क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट गिवन है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये जो हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिया है, कौन कौन से दिए हैं? ए बी ई, तो ए बी ई का ये वाला साइड ए ई और ट्रायंगल ए सी डी इसका साइड ए डी, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो इक्वल होगा। तो इसीलिए लिखा कि ए डी और ए ई इक्वल है। फिर से देखिए इन्हीं दो ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ए बी ई में साइड ए बी और ट्रायंगल ए सी डी में साइड ए सी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होता है, इसीलिए लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसे कहा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, रीजन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशंस को डिवाइड कैसे किया जाता है? इक्वल जो साइन है, इक्वल टू का जो साइन है, इसके लेफ्ट साइड में जो लिखा है उसे वैसा का वैसा डिवाइड किया, ए डी बाय ए बी, और राइट में जो लिखा है उसे भी डिवाइड किया, ए ई बाय ए सी। ये एक रिलेशन है। डिवाइड करने पर हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। कौन से ट्रायंगल से देख लीजिए ध्यान से, ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी। एक छोटा ट्रायंगल है ऊपर का ये वाला और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी। सिमिलर प्रूफ करना है तो 3 तरीके होते हैं, या तो तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल प्रूफ कर दिए, या फिर 2 या 3 एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए, या फिर 2 साइड्स के रेशियोज इक्वल प्रूफ किए और उन दोनों साइड्स के बीच में कंटेन्ड एंगल इक्वल बता दिया। ये 3 क्राइटेरियाज हैं सिमिलैरिटी के, जिसे यूज़ करके हम 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कौन सा फिट बेटर है। अभी जो हमने रेशियो फाइंड किया है, ठीक है, इस रेशियो का नाम दिया मैंने 3। तो ये जो रेशियो हमने फाइंड किया है, ये देखिए ध्यान से, इसमें जो न्यूमरेटर्स हैं ए डी और ए ई छोटे ट्रायंगल के साइड्स बन रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर है ए बी और ए सी, ये आप अगर गौर करोगे तो बड़े ट्रायंगल के साइड्स बन रहा है, ए बी और ए सी। तो ये तो 2 साइड्स का रेशियो ही लिखा हुआ है, और इन दोनों साइड्स के बीच में कंटेन्ड जो एंगल है, एंगल ए, ये कॉमन है तो इक्वल होगा। छोटे ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है, बड़े ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा इन ट्रायंगल्स ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपने 2 साइड्स के रेशियोज इक्वल है, ये ऑब्जर्व किया इक्वेशन 3 से। ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व किया। और साथ ही साथ में आपने ऑब्जर्व किया कि एंगल डी ए ई और एंगल, बड़े ट्रायंगल का एंगल देखिए बी ए सी, ये दोनों इक्वल है, कॉमन एंगल है ना। अब इन दोनों को यूज करके ये कहा जा सकता है कि therefore by side angle side similarity criteria,
दोनों ट्रायंगल्स, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब नाम कैसे लिखना है, तो देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल था ये। एक ट्रायंगल है हमारे पास DAE और एक बड़ा ट्रायंगल है BAC। तो छोटे ट्रायंगल में अगर आपने नाम लिखा है इसका DAE, तो देखिए पहले आया DA। DA के करस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल ABC में कौन सा है, BA है। हमने इन दोनों साइड्स का ही रेशियो इक्वल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर AD/AB। तो यहाँ से देखिए, ठीक है। तो जब दूसरे ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ही लिखा ऑर्डर में। D के करस्पॉन्डिंग B है, A के करस्पॉन्डिंग A है, और बचा हुआ है तीसरा E। तो E के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में C है, BAC। ये दोनों सिमिलर है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। Hence proved। असल में हमें ट्रायंगल ABC प्रूव करना था, तो भी चलेगा, ठीक है। ये भी ठीक है, अगर ये पूछा गया होता तो भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। लेकिन हमें जो प्रूव करना था वो थोड़ा डिफरेंट है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ABC। तब उसके अकॉर्डिंग लिखिए। फिर आपने पहले लिखा A, फिर लिखा D और फिर लिखा E। A के करस्पॉन्डिंग A है, D के करस्पॉन्डिंग B है, और E के करस्पॉन्डिंग C है। तो ठीक है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।